हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। तो पिछले क्लास में हमने क्या किया था? पार्टनरशिप का सबसे पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने कल आपको डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप बता दिया था, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, टर्म्स यूज इन पार्टनरशिप। 3 पॉइंट मैंने कल बता दिया था। आज जो हम पॉइंट करने वाले हो मेन फीचर्स या एसेंशियल एलिमेंट बोल दो या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उससे पहले बच्चा देखो, एसेंशियल कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस तो होना ही चाहिए, ठीक है। बिजनेस से प्रॉफिट। एक बिजनेस का मोटिव क्या होता है? जो अगर कोई ऑनर करता है तो सबसे पहले मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, अर्न करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस। सेकंड क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। थर्ड म्यूचुअल एजेंसी। तो एक पार्टनरशिप कैरी करने के लिए, कैरी और मतलब चलाने के लिए बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, प्लस म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है मैम? आगे मैं आपको बताऊंगी म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं मेन फीचर्स। मेन फीचर्स बोलो और एसेंशियल एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, बात एक ही है बच्चा। तो पहले क्या है? 2 और मोर पर्सन। एक पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप फर्म बन सकता है, सही है। तो देखो, देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2, दैट इज मिनिमम बोल दो उसे, एटलीस्ट बोल दो या मिनिमम 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। एक एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बोलते सब सारे पर्सन जो पार्टनर्स बन सकते हैं, बट 3 पर्सन नहीं बन सकते। एक माइनर, एक है अनसाउंड माइंड जिसका दिमागी हालत सही नहीं है, तीसरा लॉ ने बोल दिया कि ये पार्टनर एज अ पार्टनर की तरह डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तो वो नहीं बन सकता। देखो, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एक माइनर नहीं बन सकता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जिसका दिमागी हालत सही नहीं है वो पार्टनर से ही बन सकता, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। तो अब तक बच्चे आपने 2 एक्ट पढ़ लिए हैं। एक तो पढ़ा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एक पढ़ लिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है बच्चा। इसी में आगे क्या है बच्चा? देखो, अगर मिनिमम 2 पार्टनर्स है तो मैं मैक्सिमम पार्टनरशिप में कितने पार्टनर बन सकते हैं? 50। ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब किया है कि 50 मेंबर एक पार्टनरशिप में बन सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म में। और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 वो बोलता है कि मैक्सिमम सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 100 पार्टनर्स आप अलाउड कर सकते हो, इतना बता रखा है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कितना बता रखा है? सिर्फ 50 मेंबर। ये क्या है ना, आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं बच्चे, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। देखो, सेक्शन 464 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 empowers the central government to prescribe number of partners in a firm subjected to a maximum 100 partners, सही है। आप 100 से ज्यादा नहीं बता सकते हो ऑफ अ पार्टनर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम पार्टनर्स 50, वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलिनियस रूल्स 2014। याद रखना, समझ गए बच्चा? इसी पॉइंट में बच्चा एक नोट है, माइनर पार्टनर। ऐसे तो बोला था कि माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, पर बोलता है कि हाँ माइनर पार्टनर बन सकता है अगर उसे सिर्फ प्रॉफिट के लिए लाया जाए, तो सिर्फ ओनली फॉर प्रॉफिट, लॉस के लिए लायबल नहीं होगा, प्रॉफिट के लिए आ सकता है अगर सारे पार्टनर्स ने हाँ बोल दिया तो, मतलब ऑल पार्टनर्स कंसेंट चाहिए यहाँ पे। जैसे ही पार्टनर, अब मान लो कि वो 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने का टाइम होता है, क्या वो पार्टनर रहना चाहता है पार्टनरशिप फर्म में?
या नहीं। अगर हाँ, अगर वो मान लो डिसाइड कर लेता है कि रहना है आगे, तो फिर आगे जाकर के जितने भी मतलब प्रॉफिट लॉस, पहले तो प्रॉफिट के लिए लायबल था, अब लॉसेस के लिए भी, जो भी वहां पे लाइबिलिटीज ड्यूटीज जो होगा वो सारे के लिए लायबल हो जाएगा। मैम ये सब इतना सब 12th क्लास में नहीं बचा, आगे 12th के लिए तो समझा ही रही हूँ, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी जो आप CUT की आगे की तैयारी करोगे ना, उस बेस पे मैं समझा रही हूँ। तो माइनर पार्टनर्स, minor partners cannot be admitted as a partner in the firm. However, he is allowed to participate in the profit of the firm. ठीक है? A minor partner should accept or refuse the partnership firm within 6 months on the becoming measure, that is attending 18 years of age. If he she does not so decide, तो he she become a liable for all actions since he she become a partner. Next बच्चा, नेक्स्ट सेकेंड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जब पार्टनरशिप बनाते हैं ना बच्चे, स्टार्टअप करते हैं, तो पार्टनर्स के बीच में ना एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट है ना, ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न एग्रीमेंट या तो ऑरली बोल ले कि ये हमारी लाइबिलिटीज है, ये ड्यूटीज है, इतने कैपिटल लाएंगे, ये सारे, या तो ऑरली कर ले या रिटर्न एग्रीमेंट बना ले। पर ज्यादा प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा? रिटर्न एग्रीमेंट। भाई ज्यादा आगे जा करके डिस्ट्रीब्यूट ना हो, कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट ना हो पार्टनर्स के बीच में, तो रिटर्न एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। पर मैंडेटरी है नहीं, ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं बच्चा। तो देखो एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट कैन बी आइदर ऑरल और रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। द एग्रीमेंट कंटेन करता है म्यूचुअल राइट्स, पार्टनर्स के बीच में क्या क्या राइट्स है, एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। तीसरा पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। सबसे पहले तो बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस जो होगा वो लीगली होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। साथ में एक बिजनेस का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस मोटिव शुड बी अर्न प्रॉफिट एंड मस्ट बी अ लीगल। ओके, नेक्स्ट बच्चे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। आपको बताई थी जब मैं डेफिनेशन करवा रही थी तो कि ABC पार्टनर है, इनका PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:1 है। तो क्या एक ये भी तो एसेंशियल एलिमेंट है? जब पार्टनर सब आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो उनका सबसे मोटिव सबसे ज्यादा क्या है? अर्न प्रॉफिट। जब प्रॉफिट अर्न करेंगे तो किस रेशियो में वो डिवाइड करेंगे, मतलब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट, वो भी तो एक एसेंशियल एलिमेंट है। तो देखो यही है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। द agreement between partners must be aimed at the share of profit, impliedly loss। मैंने कहा था सिर्फ प्रॉफिट ही थोड़ी ना भाई, अगर प्रॉफिट के लिए आए तो लॉस भी हो सकता है, तो impliedly loss of the business। नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ पे कहने का मतलब है कि पार्टनर से, ABC पार्टनर से, जैसे मैं बताती हूँ बच्चे आपको कैसे एग्जाम्पल के साथ। मान लो कि ये A, B और C पार्टनर है, तो कोई भी एक पार्टनर्स ये बोल सकता है, ये पार्टनर्स B और C को, कि आप कोई सब मतलब आप देख लो मैनेजमेंट का वर्क कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल बन गया, ये 2 एजेंट बन गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई B और C दोनों मिलकर के बोल दे कि आप मैनेजमेंट का काम संभाल लो, तो यहाँ पे ये दोनों प्रिंसिपल बन गए और ये क्या एजेंट बन गया। तो यहाँ पे एक सिर्फ नहीं, यही नहीं रहेगा कि भाई एक कोई प्रिंसिपल होगा और एक है ना दूसरा एजेंट की तरह काम करता रहेगा, नहीं। एक पार्टनर कभी एजेंट भी बन सकता है और प्रिंसिपल भी बन सकता है। देखो, पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ फर्म, इसी को म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं, ठीक है। तो कभी के बार कभी वो एजेंट की तौर पे काम कर लेगा दूसरा पार्टनर, कभी के बार एज अ प्रिंसिपल दूसरा पार्टनर बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो मैं आपको डेफिनेशन में समझा दिया था, ठीक है। ये तो आपका मेन एसेंशियल एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है राइट ऑफ पार्टनर्स। अब राइट क्या क्या है पार्टनर्स के? पार्टनरशिप फर्म ओपन किया है तो उसमें राइट्स क्या है? नेक्स्ट,
राइट टू पार्टनर्स, क्या क्या पार्टनर्स का राइट थे पार्टनरशिप फर्म में? राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, क्या करना है, कैसे करना है वर्क पार्टनरशिप फर्म में, ये सारे राइट्स हैं। एक्सेप्ट द माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए आता है, वो बिजनेस में क्या कैसे मैनेज चलेगा, मैनेजमेंट कैसे रहेगा, क्या हो रहा है, उसको उससे मतलब नहीं है। राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस इन द एग्री रेशियो, आपको एक एग्जांपल दिया था एबीसी, मान लो 3 पार्टनर्स है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग 3:2, तो वो एक रेशियो बना लेते हैं कि रेशियो बना लेते हैं कितने प्रॉफिट क्या लॉस कितने कौन से रेशियो में हम बांटेंगे, ठीक है। एक और मेन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या फर्म को लोन की जरूरत पड़ता है तो पार्टनर्स क्या करते हैं, इनको लोन दे देते हैं, तो वो जो पार्टनर्स है उसको 6% से लोन 6% से इंटरेस्ट मिलता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी पार्टनरशिप डीड क्या है, आगे जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो पार्टनरशिप डीड ही है बच्चा। तो राइट टू रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन हिज और हर लोन टू द फर्म एट द रेट 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आगे ये भी टॉपिक आएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। नेक्स्ट, आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म। किसी पार्टनर को जाना है, पार्टनरशिप फर्म में रहना नहीं है, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा सारे पार्टनर्स को, तभी वो रिटायर हो सकता है। दूसरा, अ पार्टनर हैज राइट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। अगर मान लो कोई नया पार्टनर्स आ रहा है, अगर जो पार्टनर्स है सारे पार्टनरशिप फर्म में, अगर एक पार्टनर ने भी मना कर दिया कि नया पार्टनर नहीं आएगा तो नहीं आएंगे, वो राइट है पार्टनर्स का मना करना। और अगर हाँ सारे पार्टनर्स से हाँ बोल दिया तो पार्टनर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट 6, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। एक्सेप्ट माइनर पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको क्या है, राइट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब पूरा साल का जो भी प्रॉफिट लॉस क्या रहा, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहा, वो जितने वो चाहता है कि पूरे अकाउंट्स का कॉपी लेना तो वो ले सकते हैं, बट यहाँ पे माइनर को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंसल्टेट अबाउट द बिजनेस मैटर। सही है, अगर बिजनेस में कुछ बिजनेस मान लो कि एज एग्जांपल बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते, बढ़ाना चाहते, तो सारे पार्टनर्स मिलकर के ही डिसीजन लेंगे ना उस पर। ओके बच्चा, आज के लिए इतना ही। आप सब एक काम करना, जो मैं आपको लिखवा के जो मैंने पढ़ाया आप एक बार नोट डाउन कर लेना इस चीज को, क्योंकि आप कितने बार है ना वीडियो देख करके लिखने मतलब पढ़ने आओगे। अगर एक आपके पास नोट बना हुआ रहेगा ना तो आपके लिए आगे जाकर के जब आप मतलब बोर्ड होगा तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मैंने जो नोट्स बनाए ना वो 12th बेस पे ही आगे भी आपको ये नोट्स काम आने वाले हैं, तो अभी से ही आप लग जाओ। 12th बोर्ड है आपका, आगे जाकर के आपको आगे लेवल CA CMA करना है, BBA MBA BCom करना है, तो अभी से ही आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना। ओके बच्चा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।